दिल्ली IIT में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को IIT दिल्ली ने मदऊ किया था कि वहाँ पर वो कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्री दिया जाए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है, और साथ ही साथ मीडिया ने ये भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो आईन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो साफ तौर पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीज़ों को ना पढ़ाया जा सकता है, ना वहाँ पर कोई किया जा सकता है। तो एक तो वो ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी ये है कि भारत के आइन संविधान में आर्टिकल 51A और H पढ़िए, जो ये कहता है कि हम तमाम को इस बात की तरगीब देता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, यानी एक साइंस के मिजाज पैदा करें। वहाँ पर इस तरह ये कहना कि वज़ीर आज़म के सामने आप कितनी अपनी गर्दन झुकाएंगे, वहाँ पर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो खड़े हो जाना है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। मैं भारत के इन तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को ये बात याद दिलाता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट ये भी है, कौमी मफाद ये भी है कि जब कभी भी कोई हुकूमत गलत इक़दाम करती है तो उसके खिलाफ खड़े भी रहना चाहिए। तो ये बात मैं आपके सामने करना चाह रहा था। तीसरी बात यह है कि SIR की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनका नाम 2002 में आया, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, आप उसको वापस करिए। जिसका नाम 2002 में नहीं आया या फिर जिसको 2026 में नाम नहीं आया, तब भी आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म, अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर लिखकर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर BLOs को वापस करिए। तीसरा, जिसका नाम नहीं आया है 2026 में, उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से हम SIR के सिलसिले में आवाम की रहबरी और मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग फॉर्म आप जो फिल कर चुके हैं उसको फौरन BLO को वापस करिए। जिसका नाम नहीं आया मगर जिसको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला है 2002 में नाम नहीं है, तब भी आपको अपना फॉर्म वापस देना पड़ेगा। तभी जाकर जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तेलंगाना में, उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब नाम शामिल हो जाएगा तो जिन हजरात को नोटिस मिलेगी, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने करीब 200 से ज़्यादा वकलाओं की एक टीम बनी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो तमाम बाइज्जत और सीनियर वकला भी उसमें शामिल हैं। वो जब आपको नोटिस मिलेगी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, किस तरीके से ERO के सामने आपको अपील करना, उसका तरीक़ेकार भी है, तो उसमें भी मजलिस इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद और रहबरी करेगी। हमारा मकसद एक ही है कि जितने जेन्युइन नाम हैं उन तमाम नाम आना चाहिए फाइनल SIR की लिस्ट में तेलंगाना में। सवाल सिर्फ वोट डालने के हक से महरूम नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारी शहरियत पर सवाल उठेगा। कल आपका पासपोर्ट बनने में दुश्वारी हो सकती है, कल आपको जायदाद बेचने में खरीदने में दुश्वारी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम से मेरी दरबानदाना अपील है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म वापस दीजिए BLOs को, और जिसका फॉर्म मिला है मगर मैपिंग नहीं हुई, तब भी आपको वापस देना है। ये मेरी आप तमाम से अपील भी है, गुजारिश भी है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिसके फॉर्म मिले हैं वो तमाम 100% एन्यूमरेशन फॉर्म BLOs को वापस करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.